महिला ने जानबूझकर अपने बाल काटे और तुरंत उन्हें एक बैग में रख लिया। फिर उसने अपने बालों और भौहों को रंगने के लिए हेयर डाई का उपयोग किया। इसके बाद उसने फर्श पर कीटाणुनाशक छिड़का ताकि उसकी मौजूदगी का कोई निशान न रहे। अंत में उसने एक हथौड़े से खुद को चोट पहुंचाई। उसका उद्देश्य अपने पति को फंसाना था, यह दिखाने के लिए कि वह घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए एनी ने अपने लिए एक बड़ा बीमा पॉलिसी खरीदा, जिसमें लाभार्थी के रूप में अपने पति जैक का नाम दर्ज किया। जब जैक ध्यान नहीं दे रहा था, उसने उससे बीमा अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लिया, लेकिन इससे उसका मन नहीं भरा। उसने जानबूझकर अपनी गर्भवती पड़ोसिन को घर पर आमंत्रित किया। जब पड़ोसिन ने बाथरूम का उपयोग किया तो एनी ने उसका मूत्र एकत्र किया। इस तरह वह मेडिकल रिकॉर्ड में जालसाजी कर सकती थी कि एनी गर्भवती थी। सब कुछ तैयार होने के बाद अपनी शादी की सालगिरह पर एनी ने दस्ताने पहनकर हत्या का दृश्य सजाया। उसने ठीक उतने ही संदिग्ध सुराग छोड़े जो शक पैदा कर सके। फिर उसने अपना खून निकाला और दर्द सहन किया। कुछ खून उसने रसोई के कैबिनेट पर छिड़क दिया, बाकी खून उसने फर्श पर बहा दिया। दस्ताने पहनकर उसने रसोई के बीच के फर्श को बार बार पोंछा। उसने ऐसे हाथ के निशान बनाए जैसे उसे जबरदस्ती घसीटा गया हो। लेकिन सबको हैरान करते हुए एनी ने फिर साफ टिश्यू लेकर अपराध स्थल को साफ करना शुरू कर दिया। उसने एक लोहे की रॉड ली, उस पर खून लगाया और फिर उसे चिमनी में रखकर आग जला दी ताकि ऐसा लगे कि हत्या का हथियार नष्ट कर दिया गया है। अंत में एनी ने अपनी लंबे समय से लिखी डायरी को जलाया, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसे ऐसा दिखाना था कि जैक ने सबूत नष्ट करने की कोशिश की है। एनी ने घर में एक पत्र छोड़ा ताकि पुलिस को यह सुराग मिले, क्योंकि डायरी में महत्वपूर्ण जानकारी थी। सब कुछ पूरा करने के बाद एनी अपनी हाल ही में खरीदी गई सेकंड हैंड कार लेकर दूसरे शहर चली गई। अपने पति की गिरफ्तारी की खबर का इंतजार करने लगी। कुछ घंटों बाद जैक घर लौटा। उसने तुरंत टूटी हुई कॉफी टेबल और संघर्ष के निशान देखे। उसने जल्दी से पुलिस को बुलाया। जासूस लूना ने जल्द ही रसोई के कैबिनेट पर खून के धब्बे खोजे। जैक को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उसका खून और उंगलियों के निशान लिए गए। इसके बाद वे उसके फोन और क्रेडिट कार्ड की गतिविधियों को ट्रैक करने वाले थे। जासूस ने जैक से पूछताछ शुरू की, लेकिन जैक को घर में क्या हुआ था इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसने जासूस को बहुत हैरान किया। उसी रात कैबिनेट के खून की पुष्टि हुई। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने संदेह जताया कि रसोई में बहुत अधिक खून था और कहा कि उन्हें ल्यूमिनॉल खून परीक्षण के लिए समय चाहिए। इस बीच जासूस ने एनी के कमरे में एक नई खोज की। उसने एनी का छोड़ा हुआ पहला पत्र पाया।